चाहे वो नेता हैं, चाहे वो कार्यकर्ता हैं, चाहे यहाँ के वोटर हैं, उन सबको मैं धन्यवाद देना चाहूँगा। शक्ति पर परिहार अकेला कोई व्यक्ति विशेष कोई माने नहीं रखता है। हमारे लिए नेशन फर्स्ट और पार्टी सेकंड है। अब 14 सीटें थी, 14 में से तो एनसी ने भी जीतनी थी, कांग्रेस ने भी जीतनी थी। अब सारा की सारी हम जीते तो उसका थोड़ा मालूम है। दिन है हमारे धनंतर सिंह कोतवाल जी आज डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल के चेयरमैन बने हैं। उनके साथ भाला कॉन्स्टिट्यूएंसी की बहन संगीता जी वो वाइस प्रेसिडेंट बनी हैं। सबको आपको बधाई। इस कार्यक्रम में उपस्थित स्टेट के हमारे वाइस प्रेसिडेंट शक्तिराज परिहार जी, हमारे भूतपूर्व विधायक दिलीप सिंह परिहार जी, हमारे जिला के अध्यक्ष भाई सोमीराज जी, हमारे डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल के अध्यक्ष भाई कौशल जी और जितने भी डीसीसी यहाँ पे आए सबको बधाई, सबका स्वागत है। भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद। यहाँ पर जितने भी गणमान्य लोग हैं हमारे साथ, हमारे भूतपूर्व विधायक, हमारे डीडीसी में जीती हुई हमारे 8 लोग हम हैं, हमारे भाई हैं, हमारी बहनें हैं, सब लोगों का यहाँ पर आज आना हुआ। आप लोगों के आशीर्वाद से, आप लोगों की सपोर्ट से, आप लोगों के वोट से भारतीय जनता पार्टी ने एक इतिहास रचा है और जिला डोडा में 14 में से 8 सीटें हमने ली हैं। और आज जो वोटिंग हुई, आपको मैं मुबारकबाद देना चाहूंगा कि हमें 9 वोट मिले हैं, यानी कि अपोजिशन भी अब हमारे साथ मिलने जा रही है। वक्त का तकाजा है, मौके की मांग है कि नरेंद्र मोदी जी ने जिस तरीके से आम आदमी तक पहुंचने की कोशिश की है, गरीबों तक पहुंचने की कोशिश की है, हमें 9 महीने का मुफ्त राशन दिया, हर गरीब का घर बन रहा है, पढ़ने वाले के लिए वजीफे दिए जा रहे हैं, बेवाहों के लिए पेंशन लगी है, बुजुर्गों के लिए पेंशन लगी है और अनेकों स्कीमें जो हैं, ये इतिहास में पहली बार है कि यहाँ पर नरेंद्र मोदी जी द्वारा आम आदमी तक पहुँचने की कोशिश की गई जा रही है। और उसका रिजल्ट है कि पूरे जिला में लोगों ने भारतीय जनता पार्टी को जिस तरीके से सिलेक्ट किया है, जिस तरीके से पार्टी को चाहेंगे। आज आप भारतीय जनता पार्टी ने फिर से अपना चेयरपर्सन बनाया, क्या कहना चाहेंगे? डोडा डिस्ट्रिक्ट, उसमें हमारा भदरवा हो, भलेस हो, सारा जितना भी एरिया है, इस पावन धरती पे एक राजनीतिक इतिहास आज रचा गया है कि जिस भारतीय जनता पार्टी से जुड़ने के लिए लोग कतराते थे, आज उस भारतीय जनता पार्टी का डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल का चेयरमैन भारतीय जनता पार्टी का बना। मैं मुबारकबाद देना चाहूँगा पूरे डिस्ट्रिक्ट डोडा के लोगों को, स्पेशली भद्रवाह के लोगों के, भलेस के लोगों को, कि जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी पे विश्वास किया और भारतीय जनता पार्टी को मेजॉरिटी दी। और जो हमारे जो यहाँ डीडीसी के जो चेयरपर्सन चुने गए हैं
धनंतर सिंह कोतवाल, हमारी वाइस चेयरमैन संगीता जी, इनको बधाई दूंगा। जो एक्सपेक्टेशंस लोगों की हम पे हैं, भारतीय जनता पार्टी पे हैं, हमारी पूरी कोशिश होगी कि एक टीम के तौर पे उसको हम पूरा करें। और एक ईमानदार व्यक्ति का चयन हुआ है। आपने देखा कि एक पुराने स्वयंसेवक तब से लेके आज तक भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए धनंतर सिंह कोतवाल जी का एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन इस पार्टी में है। तो आज इनको मौका मिला है। हम आपको ये आश्वासन देना चाहेंगे कि जो भी डेवलपमेंटल इश्यूज़ हैं, हम यहाँ हिंदू मुस्लिम भाईचारे को बरकरार रखते हुए एक ही टारगेट हमारा होगा कि हम यहाँ का विकास करें, इस ज़िला डोडा का विकास करें। जो भी इश्यूज़ हैं डेवलपमेंटल इश्यूज़, उन पे हम काम करेंगे। सर एक क्वेश्चन है, क्योंकि हमने देखा कि आप बिल्कुल हंसते खेलते उनको सपोर्ट करते करते भद्रवा आए। इससे पहले जब इलेक्शन शुरू हुआ तो आपका कहीं ना कहीं नाम आ रहा था डीडीसी चेयरपर्सन के लिए, लेकिन बदकिस्मती से आप वहां पर हार गए। लेकिन आज हम देख रहे हैं हमारा एक ही लक्ष्य था। अगर आपने कहीं, आप जो जितने भी मीडिया के साथी हमारे मित्र डोडा में भी हैं, वो अक्सर मुझे पूछते थे कि आप एक जगह लड़ रहे हो, 2 जगह लड़ रहे हो। मैंने उनको कहा था कि मैं 14 जगहों पे लड़ रहा हूं। हमारा लक्ष्य डिस्ट्रिक्ट को जीतने का था। चाहे गुफ्कार मेरे पीछे लगा था, उनका एक अपना लक्ष्य था, लेकिन हमारा जो लक्ष्य था कि डिस्ट्रिक्ट डोडा की कौंसिल जो बनेगी वो भारतीय जनता पार्टी की बनेगी। और आज मैंने डोडा में कहा कि जो डे 1 से हम जिस बात को कह रहे थे, वो हमें लोगों पे भरोसा था, विश्वास था, भारतीय जनता पार्टी पे लोगों को भरोसा था। और आज वो दिन देखने को मिला कि डोडा जैसे डिस्ट्रिक्ट में भारतीय जनता पार्टी का यहाँ पे वाइस चेयरमैन यहाँ पे बना। इससे खुशी की बात और यहाँ भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं और वोटर्स के लिए कोई नहीं हो सकती। सर एक और क्वेश्चन, सर हमने देखा कि पंचायत के इलेक्शन हुए, डीडीसी के इलेक्शन हुए, बीडीसी के हुए, असेंबली के कब हो रहे हैं? मैं आपको ये विश्वास से कहूँगा कि डिलिमिटेशन का प्रोसेस जब पूरा होता है, और हमें जो लगता है कि जून जुलाई तक वो पूरा होगा और शायद अक्टूबर नवंबर में असेंबली के चुनाव होंगे, मैं बड़े विश्वास से कहूँगा कि ये कौंसिल हमारी यहाँ पे बनी है। और आने वाला जो चुनाव असेंबली का होगा, डिस्ट्रिक्ट डोडा की जो सीटें होंगी भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। और जम्मू कश्मीर में जो सरकार बनेगी भारतीय जनता पार्टी की बनेगी, और मुख्यमंत्री जो होगा वो भारतीय जनता पार्टी का होगा। शक्ति परिहार को मजबूत चेहरा डोडा में माना जाता है, लेकिन आप 2 जगह पे कहीं ना कहीं आपकी जो हार हुई है, तो क्या आपके उसका ना शक्ति परिहार अकेला कोई व्यक्ति विशेष कोई माने नहीं रखता है। हमारे लिए नेशन फर्स्ट और पार्टी सेकंड है, सेल्फ लास्ट है। हम अपने आप को आगे फ्रंट पे नहीं रखते हैं। पार्टी का जो भी हुक्म होगा, जो भी काम करना होगा, आज टारगेट हमें था कि हमको डीडीसी काउंसिल यहाँ पे बनानी है। और उसके लिए कैंपेन के लिए चाहे मुझे भागवा, देसा, असर, कास्तीगढ़, चिराला, बाकी जगहों पे भी जाना था। हमारा लक्ष्य डिस्ट्रिक्ट का था और डिस्ट्रिक्ट वाइस चेयरमैन और चेयरमैन यहाँ भारतीय जनता पार्टी का बनाना था। उस लक्ष्य में हम कामयाब हुए। मैं सब लोगों को एक बार फिर बधाई दूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। आज भारतीय जनता पार्टी का फिर से झंडा जो मजबूत हुआ है जिला डोडा में, क्या कहना चाहेंगे? पहले तो मैं आपके चैनल के माध्यम से जिला डोडा के तमाम लोगों को बधाई देना चाहता हूं, क्योंकि ये दौर जो आज हमने देखा है, एक दौर था कि उधर हिमाचल में हमारी सरकार बनती थी तो हम यहाँ भद्रवा में नाचते थे, हम डोडा में नाचते थे। कभी हमने ये सोचा नहीं था कि हमारी कभी जम्मू कश्मीर में सरकार बनेगी, कभी हमारे डिस्ट्रिक्ट डोडा में एमएलए बनेंगे और फिर हमारी डिस्ट्रिक्ट डोडा में कौंसिल बनेगी। मैं बधाई देना चाहता हूँ यहाँ के लोगों को, बुजुर्गों को, नौजवान साथियों को, वर्करों को और ख़ासकर तमाम डिस्ट्रिक्ट डोडा के लोगों को। आज नरेंद्र भाई मोदी जी की जो स्कीमें थी, उन्होंने सोचा, पहले उन्होंने सरपंचों को पावर दी, फिर उन्होंने डीडीसी को पावर दी और फिर भी पूरा नहीं हुआ। उसके बाद आज डीडीसी के चुनाव करवाए और हमारे डिस्ट्रिक्ट डोडा के चेयरमैन जो है आज कौशल कोतवाल जी बने हैं। हमारी बहन जो वाइस चेयरमैन है संगीता भगत जी बनी है। उसके साथ इनकी कौंसिल के जो मेंबर हैं, बहुत सारे लोग इनके साथ बने हैं। इससे ज़्यादा खुशी हमें क्या होगी। हम मिलजुल के, मैं शक्ति परिहार जी का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूं कि ये यहाँ के इलेक्शन के इंचार्ज थे। बहुत सारी मेहनत इन्होंने की और इस मेहनत का फल जो है आज हमको यहाँ मिला है और आइंदा भी हम इस तरीके से मिलजुल के चलेंगे। अकेला आप इसको कौशल जी को अकेला नहीं समझ रहा। आपने डिस्ट्रिक्ट डोडा की, ये डिस्ट्रिक्ट भद्रवा की बात की, डिस्ट्रिक्ट भद्रवा हमने ला के आपको यहाँ देना है, ऐसी कोई बात नहीं। खाली डिस्ट्रिक्ट भद्रवा नहीं देना है, बहुत सारी स्कीमें भलेसा, चराला, कैलाड़ और डिस्ट्रिक्ट डोडा में और डोडा के इलाके में और भद्रवा में भी हमने लानी है और मिलजुल के हमने चलना है। और जितनी भी स्कीमें हैं भाई नरेंद्र मोदी जी की 147 स्कीमें हैं, उन सबको लागू घर घर करवाना है। एक क्वेश्चन आपसे है, भद्रवा ईस्ट से
जो धनतर सिंह जी उनकी मेहनत रंग लाई, भद्रवा वेस्ट से ठाकुर वीर की मेहनत रंग लाई, बाला से मेहनत रंग लाई, कहीं ना कहीं जब आपका होम टाउन है बलेसा वहाँ में थोड़ी बीजेपी कमजोर रही। एक्चुअली ये बात नहीं है। अब 14 सीटें थी, 14 में से तो एनसी ने भी जीतनी थी, कांग्रेस ने भी जीतनी थी। अब सारा की सारी हम जीतते तो उसका थोड़ा मालूम है, इसलिए मजा थोड़ा था। अब आज देखो, आज अपोजिशन भी होनी चाहिए। आज जब हम फार्म भरने गए, एक मेंबर उनमें से 6 में से खुश होकर उसने जब हमारी स्कीमें देखी तो उसने भी वोट, और इनका जो चेहरा देखा कौशल कोतवाल जी का और संगीता भगत जी का, तो इन्होंने खुशी से एक वोट हमको और दे दिया। बढ़ते जा रहे हैं, आगे देखो क्या होता है। सर क्या कहना चाहेंगे अपनी जीत पे आज जो आज के इस जीत पर मैं सबसे पहला श्रेय जो है देश के नहीं दुनिया के लोकप्रिय नेता और हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को देना चाहूँगा। उसके बाद जो पार्टी के हमारे चाहे वो नेता हैं, चाहे वो कार्यकर्ता हैं, चाहे यहाँ के वोटर हैं, उन सबको मैं धन्यवाद देना चाहूँगा और उनको ये कहना चाहूँगा कि आपने जिस तरीके से डेमोक्रेसी पर विश्वास किया है, जिस तरीके से आपने नरेंद्र मोदी जी को सराहा है, नरेंद्र मोदी जी के कामों को सराहा है, और जिस तरीके से आपने हमें सपोर्ट किया है, 14 में से 9 सीटें जो हैं आज हमारे पाले में आई हैं। 8 तो हमारे वैसे ही लोगों ने दी थी, बल्कि अपोजिशन का भी एक आदमी ने हमें वोट करके, यानी कि वो भी अब हमारी पॉलिसियों से मुतफिक हैं और वो भी हमारे साथ हैं। तो उन सब का मैं धन्यवाद करना चाहूँगा और आपके माध्यम से ये कहना चाहूँगा कि यहाँ पर जो भी सेंटर की स्कीमें हैं, नरेंद्र मोदी जी की स्कीमें हैं, उनको कोई इनको रोके ना, उसमें करप्शन ना करे, और चाहे वो ब्यूरोक्रेसी है, चाहे वो आम आदमी है, चाहे एनजीओ है, चाहे कोई भी है, उसको अगर ईमानदारी के साथ आप लागू करेंगे, हम आपके साथ हैं। लेकिन जो इसमें करप्शन करेगा तो उसके जो अंजाम जो है वो अच्छा नहीं होगा। इस पूरे जिले की आप पे उम्मीदें, और खासतौर पर भद्रवा में जब आपने इलेक्शन लड़ा भद्रवा से, आपने अपने चुनाव की जो मैनिफेस्टो उसमें रखा था भद्रवा को डिस्ट्रिक्ट बनाने की हम प्रयास करेंगे। क्या आप कहना चाहेंगे इस वक्त, क्योंकि अब आपके हाथ में पावर भी आने वाली है, तो इस बारे में आप क्या कहने वाले हैं? हमने जो वादा किया है, हमने 370 को तोड़ने का वादा भी किया था, हमने 35A को हटाने का वादा भी किया था, हमने यहाँ पर अमन लाने का वादा भी किया था। हमने जिस तरीके से वो वादे पूरे किए हैं, तो भद्रवा को भी डिस्ट्रिक्ट बनाने का अगर हमने वादा किया है उसको भी पूरा करेंगे। आप निश्चिंत रहिए। आप सर एक और क्वेश्चन है भद्रवा में, क्योंकि मैं खासतौर पर इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि आप भद्रवा से चुने गए हैं, भद्रवा से काफी उम्मीदें हैं। हमारी यूनिवर्सिटी का मसला हो, हमारी रोड का मसला हो, इस बारे में थोड़ा सा बताइए सर। जो भी जेन्युइन मसले हैं, रोडें जो हैं यहाँ पर ब्लैक टॉप करनी है, यहाँ पर टूरिज्म को लाना है, टूरिज्म को बढ़ावा देना है, और साथ में चाहे बिजली का मसला है, चाहे पानी का मसला है, चाहे जो यूनिवर्सिटी का मसला है, जितने भी जेन्युइन मसले हैं, हम उसके लिए हमारे साथ, हमारे शहर, हमारे पूर्व विधायक हमारे साथ हैं। हमने प्रोग्राम बनाया है, हम अपने जितने भी डीडीसी के हमारे लोग हैं, हम सबको लेकर नरेंद्र मोदी जी के वहाँ पर जाएंगे और उनसे जितनी भी हमारी जेन्युइन बातें होंगी, मुझे पूरा विश्वास है कि वो हमें निराश नहीं करेंगे, और जो जेन्युइन डिमांडें हैं वो सबको हम पूरा करने का पूरा प्रयास करेंगे। यही मैंने आपसे वादा करना है। आज आप भारतीय जनता पार्टी ने जो है डीडीसी चेयरपर्सन बना लिया है, और हम देख रहे हैं कि आपके चेहरे पे खुशी झलक रही है, क्या कहना चाहेंगे? बिल्कुल, इसमें कोई दो राय नहीं है। नासिर के साहब, आपको मैं सबसे पहले धन्यवाद दूंगा, आपके चैनल को। आज सच्ची जो मेरा समझो कि 23 साल का एक सासी कार्य था, कहीं ना कहीं वो सफल हो चुका आज, और मुझे आज बहुत खुशी है कि हम डीडीसी जो काउंसिल वो डोडा में बना चुके, और इसके धनतर सिंह जी चेयरमैन बने, और हमारी जो आशाएं थी उस पर हम अच्छे उतरे, और आप देखेंगे आगे कि हम और कितना काम लोगों के करेंगे वो आपके सामने आया होगा।